कितना? 450 रुपया सबका आया। देखो बनाओ, पहले 19% का नुकसान हो रहा था, अब 17% का प्रॉफिट हो रहा है। जहां लिखेंगे 19% लॉस और 17% प्रॉफिट, इन दोनों को ऐड कर दो क्योंकि लॉस प्रॉफिट जुड़ता है, तो आ जाएगा 36% का डिफरेंस आएगा। तो इसी 36% का वैल्यू दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है? 162। 100% की वैल्यू निकाल दो, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये कट जाएगा। मुझे लग रहा है कि ये कट जाएगा 2 से 18 बार में और 2 से 50 बार में, और 18 से कट जाएगा 9 बार में। 9 बचे 45, 450 रुपया आंसर। क्लियर है? तो उम्मीद है आप ऐसे क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। ध्यान रखना, अगर दो केस हो, एक ही ऑब्जेक्ट पर दो केस बना दिया जाए और डिफरेंस की बात करने लगे तो डिफरेंस लॉस प्रॉफिट में ऐड होता है। अगर दोनों प्रॉफिट रहेगा तो माइनस होगा, दोनों लॉस होगा तो माइनस होगा। बनाएंगे ऐसे। लास्ट क्वेश्चन बना लो। लास्ट में 15 और 16 दोनों। 15 और 16 दोनों का आंसर फटाफट बता दो। और 16? 216। ठीक, ये क्या कर रही है? इसको बताओ कुछ। बनाई तुम? नहीं, अभी तक नहीं आया समझ में? काटने नहीं आ रहा है ना? दिक्कत वही हो रहा है, काटने में। कोई बात नहीं है, बचपन से टेबल से भागी होगी और क्या, टेबल याद नहीं होगा। दिखाना कैसे काट रही है। 108 है और बटा, यहाँ 20 कैसे लिखी? यहाँ दोनों को जोड़ा जाता है ना, देखो दोनों को जोड़िए। 10-10 नहीं है ना, यहाँ एक है 20, एक है 20 और एक है 30। अच्छा ऊपर वाले बना रहे? हाँ हाँ, वेरी गुड। हाँ ठीक है। तो 20 से डिवाइड की 108 में इंटू 100, तो ठीक है। तो बनाइए, काटने में गड़बड़ कर दी है। तो अगर 108 बटा 20 करेंगे और इंटू 100 करेंगे, देखो कैसे काटना। 1 0 तो सीधा कट गया, और दो के टेबल में 10 कितनी बार में आएगा? 5 बार में। 108 इंटू 5 करोगी, मल्टीप्लाई करोगी तो 540 आ जाएगा। ऐसे काटना है। बना रही हो ठीक, वैसे ही बनाना है, बट काटना है धीरे धीरे, नहीं काटने आ रहा है तो
चलो अब क्वेश्चंस का टाइप चेंज हुआ बच्चों, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हुई। देखो कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, पहले बता दे रहे हैं उसके बाद अगली बार से बनाना तुम लोग। कह रहा है कोई ऑब्जेक्ट है, उसको 170 रुपया में सेल किया गया, 170। तो 170 रुपया में सेल करने से क्या हो गया, उसको 15% का नुकसान हुआ। तो कह रहा है कि अगर 15% नुकसान हो गया तो मुझे 20% प्रॉफिट कमाना है, तब कितना में बेचना होगा। 170 रुपया में उसको नुकसान हो जा रहा है, तो 20% प्रॉफिट कमाने के लिए उसको कितना रुपया में सेल करना हो। तो दो मेथड है कि मैं बोला था कि अगर नुकसान होगा तो 100 में माइनस कर देंगे, अब प्रॉफिट होगा तो 100 में प्लस कर देंगे। तो पहले आप ये बताइए, पहले कितना परसेंट नुकसान है, तो 100 में माइनस करो इसको, 100 में 15 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, नुकसान रहेगा तो माइनस कर देना 85। तो इसी 85% की वैल्यू क्वेश्चन में मालूम है कितना, 170। और आज हमें 20% प्रॉफिट कमाना है, तो 100 में 20 प्लस कर देंगे, तो 120 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 100 से मल्टीप्लाई नहीं करने, पहले 100 से कर रहे थे, अब नहीं करना। अब इसको काट लेंगे, आंसर आ जाए। काटो, देखो कैसे, 5 के टेबल से मैं काट रहा हूं धीरे धीरे। देखो 5 के टेबल से ये कट जाएगा 17 बार में, अब 5 के टेबल से ये कट जाएगा 24 बार में, और 17 के टेबल से देखो कट रहा है 17 एकम 17, 10 बार। तो 24 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 240। क्लियर है। अब आप क्वेश्चन नंबर 19 बनाइए खुद से, क्वेश्चन नंबर 19 खुद से बनाइए। 800 आ रहा है, सबको बनाने दो। नुकसान जहां रहेगा उसको 100 में से माइनस कर देना है, प्रॉफिट जहां रहेगा वहां 100 में प्लस कर देना। ठीक है, देखो यहाँ वो थोड़ा दूसरा है, अभी नहीं। ये देखो कह रहा है कि बाई सेलिंग अ फैन फॉर 600 अ मैन लॉस बाय 10%। अच्छा 10% नुकसान हुआ तो 100 में 10 माइनस करो तो 90। 90% की वैल्यू मालूम है कितना, 600। अब प्रॉफिट कितना कमाना है, 20%, तो 100 में 20 प्लस कर दो 120। अब इसको काटो, जी परसेंट परसेंट कैंसिल, एक जीरो भी कैंसिल। अब ये 3 के टेबल से काटो, 3 3 9, 3 चौका 12, 3 से 3 दूना 6, 200 बार में 200 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 800। आंसर ऐसा भी बना लोगे ना, ठीक है। अब रुको, हटाओ इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेम क्वेश्चन है ना, पहले पढ़ के देख लो, है ना सेम क्वेश्चन। ठीक है जी, ऐसे ही मन से पढ़ो, खाली चुलबुल चुलबुल करते रहते हो।
चलो मिला लेते हैं। तुम बना रहे हो? तुम? हाँ बना रहे हो? समझ आ रहा है कुछ? नहीं आएगा तो पूछना है, शांति से बैठे नहीं रहना है, रोक देना है हमको। रुकिए 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 सर, देखो एक 105 रुपया में सेल करने पर 9% का नुकसान हुआ। तो बोले थे ना कि नुकसान होगा तो माइनस कर देंगे 100 में से। तो 100 में 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 91। तो 91% की वैल्यू मालूम है कितना? 105। और मुझे 30% प्रॉफिट पर बेचना है, तो 100 में 30 प्लस कर लो, 130। 130 देखो काट रहे हैं बच्चों, 13 का टेबल से काटो, 13 का टेबल से 10 बार में, और 13 का टेबल से 7 बार में, और 7 के टेबल से ये कट जाएगा 15 बार में। 15 इंटू 10 करेंगे तो 150 आ जाएगा। बताना क्वेश्चन नीचे वाला 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? सही है जी। ये लड़की 105। हाँ काटो, काटो इसको। चलो अपना अपना कैलकुलेशन मिलाओ। यहाँ नुकसान कितना हो रहा है? 72 रुपया में सेल किया तो इसको 10% का नुकसान हुआ। तो 10% नुकसान है तो 100 में 10 माइनस कर देंगे, 90। इसी 90 की वैल्यू मालूम है कितना? 72। और मुझे कमाना 5% प्रॉफिट, तो 100 में 5 प्लस कर देंगे, 105 आ जाएगा। और ये काटो, परसेंट परसेंट कैंसिल, 15 के टेबल से काटो या आपकी मर्जी, जैसे काटना है वैसे काटो। 15 के टेबल में पढ़ रहा हूँ 6 बार में, 15 के टेबल से 7 बार में, और 6 के टेबल से ये 12 बार में। तो 12 इंटू 7 84 हो जाएगा, 84 रुपीज। क्लियर है? क्लियर नहीं है? काटने नहीं आ रहा तुमको? कैसे करोगी? 2 दूना 4, 3 दूना 6 करते रहोगी तो टेबल याद करोगी? 15-20 तक टेबल याद करोगी ना जाकर? अच्छा तो पढ़ पढ़ के देखना है ना किससे कटेगा। 15 का टेबल याद नहीं है, झूठ क्यों बोल रही हो? 15 का 20 तक टेबल याद कर लेना है, जाकर याद है फिर भी रिवाइज कर लेना है, तब वो मन में चलने लगता है टेबल। 15 से 8 बार में 120 आएगा, 15 से 9 बार में 135 आएगा, वो मन में चलने लगता है। और थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। 10 तक टेबल सबको याद है मुझे पता है, लेकिन 10 के बाद के टेबल थोड़ा सा शक मुझे होता है। ये वाला क्वेश्चन बनाओ 6 नंबर, है ना सेम क्वेश्चन? $784, वेरी गुड।
आ गया। देखो यहां पर नुकसान इसको 5% का हुआ है, 665 रुपया में बेचा और इसको 5% का नुकसान हुआ, तो 100 में 5 माइनस कर देंगे 95, इसकी वैल्यू मालूम है 665। अब मुझे 12% प्रॉफिट कमाना है तो कितना में बेचना पड़ेगा, तो 100 में 12 प्लस कर लेते हैं तो 112। अब इसको काटेंगे परसेंट से परसेंट, पहले 5 से, देखो 5 से तो दोनों कटता हुआ दिख रहा है, हालांकि 19 के टेबल से कट रहा है ये, आप चाहते तो 19 के टेबल से काट सकते थे, 95 के टेबल से भी कट रहा है, तो 5 के टेबल से ही काटिए, ठीक है। 19 बार में 5 के टेबल में 5 एक कम 5, 5 से 15, 5 से 15, 133, 19 के टेबल में 7 बार में आ जाएगा, तो 7 इंटू 112 करेंगे तो 784। आंसर ऑप्शन डी। तो ऐसा भी बना लेंगे आप लोग ना अब। अच्छा सुनो, हाँ हाँ, किस मेथड से, मतलब समझे नहीं। ये क्वेश्चन का पैटर्न अलग था, वो क्वेश्चन में डिफरेंस का पैटर्न था, यहाँ दोनों कहाँ यूज किया। इसका आंसर 800, वो दूसरा था, ऐसे कैसे हो सकता है। मैं क्वेश्चन इधर उधर कर दे रहा हूँ, दिक्कत हो रहा है क्या। मैं तो टाइप ढूंढ रहा हूँ आपके लिए। अब मैं बताऊं अभी दूसरा क्वेश्चन और बनाने के लिए बोल दो तो सब बैठे बैठे गल जाएगा हमको, तो जो बताएंगे वही बनाने के लिए बोलेंगे ना। नहीं नहीं सेम नहीं था, वो दूसरा क्वेश्चन था। तरीके बदलने से आंसर चेंज नहीं होता है किसी भी क्वेश्चन का, अगर चेंज हो गया इसका मतलब या तो आप गलत है नहीं तो क्वेश्चन गलत है। पहला क्वेश्चन भी हम लोग कर ही लिए थे, डिफरेंस वाला, ये भी कर लिया, तीसरा क्वेश्चन भी कर लिया, ये भी कर लिया है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, 1 से 4 तक हम लोग क्वेश्चन कर लिए हैं। ये क्वेश्चन थोड़ी अलग है, जिसको आपको समझने के लिए हमने दिया है अभी तक। उल्टा इसको लिखना है, देखो ये यहाँ परसेंटेज की वैल्यू नहीं मालूम है तो ऐसे लिखना है। ये देखो पहले टेप रिकॉर्डर को 950 रुपया में बेच रहा था, 5% नुकसान हो गया, तो ऐसे लिखेंगे 5% नुकसान हो गया, यानी 95% की वैल्यू 950 है, तो ऐसे हम लोग इस बार लिखेंगे 950 रुपये की वैल्यू है 95%, इस बार परसेंटेज को ऊपर लिखना है, क्योंकि रुपया की वैल्यू 2 को मालूम है, तो ये 950 यूनिट की वैल्यू 5% नुकसान है, तो 100 में 5 माइनस कर दिया। अच्छा आगे किसकी वैल्यू निकालना है, तो 1040 की वैल्यू निकालना है, तो 1040 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, परसेंट में आ जाएगा। परसेंट इस बार कटेगा नहीं, परसेंट तो एक ही है ना, तो कटेगा नहीं। देखो काटो, 0 0 कैंसिल, अब 95 से 95 भी कैंसिल, तो 104% हो गया ना। आप बताओ 100 से कितना ज्यादा आया, 4, तो 4% प्रॉफिट हो गई। 100% ही सीपी होता है ना,
100 से जितना ज्यादा आएगा उतना प्रॉफिट, और 100 से जितना कम आएगा उतना लॉस। तो 4% प्रॉफिट इज राइट आंसर। तो उल्टा क्वेश्चन भी बन जाएगा। आगे ये अभी किया नहीं है टाइप अभी थोड़ी देर में करेंगे ये वाला। ये सब हो गया है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये नहीं हुआ है अभी। बस अब ये वाला टाइप करते हैं। बंद हो गया क्या? बंद तो नहीं होना चाहिए, बंद कैसे हो गया? ये कहाँ से गड़बड़ हुई? हटा दो। फिर से खोलवा दिया तुम। फिर से तो वही हो गया। अच्छा तो मैं क्या कर रहा था? ये हो क्या गया था इसको? कैमरे में क्वेश्चन दिख नहीं रहा लेकिन अब ठीक है। चलो चलो क्वेश्चन करते हैं अब। यहां से टाइप चेंज हुआ, ये वाले पहले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बढ़िया से पढ़ लो पहले बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 बढ़िया से पढ़िए, यहां से चेंज हुआ। अच्छा 10 से पहले आप इसको कहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 11 को, दोनों सेमी क्वेश्चन है बट डाटा इसकी सिंपल है, पहले इसी को करो। 11 नंबर। पढ़ लिया आपने? चलो एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, अगली बार से आपको बनाना है, समझ लो। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 12%।
12% प्रॉफिट पर सोल्ड किया, यानी 100 की चीज 112 में, 12% प्रॉफिट तो 100 में ऐड करेंगे, यानी खरीदा हुआ ऑब्जेक्ट कितने की है, 100 की है। 100 की खरीदी हुई है, देखो यहां लिखे 100 की खरीदी हुई, और वो बिक रही है कितने में, तो 12% एक्स्ट्रा में, यानी 100 में 12 जोड़ दिया, 112 यूनिट। 100 की चीज है और 112 रुपए में बिक रही है 12% प्रॉफिट पर, ऐसे। अब आगे पहला डाटा तो हमने कंप्लीट कर लिया कि एक ऑब्जेक्ट को 12% प्रॉफिट पर सेल किया गया। इसके बाद दूसरा डाटा पढ़िए, इफ द कॉस्ट प्राइस वुड बी 10% लेस, कह रहा है कि पहले से 10% कम पर हम खरीदे होते, यानी कॉस्ट प्राइस को ही कम करने की बात कर रहा है। खरीद रहा है पहले 100 में, लेकिन ये कह रहा है कि 10% तुम कम करो, तो 10% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस्टिंग 90 की बात कर रही है। अगर पहले से 10% कम पर 100 का 10% 10 रुपया होगा, 10 रुपया कम कर देंगे तो 90 होगा, 90 रुपया में यहां तक भी काम कर लिया। If the cost price would be 10% less, selling price would be 5.75 more, इसको छोड़ दो अभी। यहाँ अगर सेलिंग प्राइस पहले से इतना ज्यादा होता तो इसको प्रॉफिट होता कितना परसेंट, 30%, यानी कॉस्ट प्राइस 90 होता तब 30% प्रॉफिट होता, तो 90 का 30% प्रॉफिट तुम निकालो। 90 की ऑब्जेक्ट है, 30% प्रॉफिट पर इसको सेल करना है, तब 30% का मतलब 30/100, 9 27 रुपया ज्यादा में बेचना है, तो 90 और 30% प्रॉफिट इसमें एडअप कर रहे हैं हम, तो 27 रुपया ज्यादा करेंगे तो 90 + 27 117 रुपया में अब सेल होगा। पहले 100 की चीज 112 यूनिट में सेल हो रही थी, और अब 90 की चीज 117 में सेल हो रही है, तो पहले से कितना ज्यादा में सेल हो रहा है, बोलो। 112 में पहले सेल हो रहा था, अब 117 में, 5 यूनिट ज्यादा में। इसी 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। पहले से कितना ज्यादा में सेल हो रहा था, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, पहले से 5.75 ज्यादा में बिक रहा था, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5.75, हमें तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालना है, कॉस्टिंग निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये डेसिमल से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के लिए 2 जीरो नीचे आता, अब 5 से कट जाएगा 115 बार में, यानी ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 115 रहा होगा। नोट करो, अभी 4-5 क्वेश्चन लेंगे, टेंशन नहीं लेना है। क्या बोला, किसका, हाँ, अच्छा एक स्टेटमेंट और है, अच्छा एक स्टेटमेंट और है, सुनो। 20% प्रॉफिट पर सेल करने के लिए कितना में बेचना पड़ेगा, तो रुको, 100% की तुम वैल्यू ही मत निकालो, 100% की वैल्यू ही नहीं निकालेंगे, 20% प्रॉफिट पर सेल करना है, तो हम क्या करेंगे, 120 की डायरेक्ट वैल्यू निकाल देंगे, 100 में 20 जोड़ दिया। अब ये काटो, डेसिमल से नीचे 2 जीरो आ जाएगा, अब 5 से इसको काटेंगे 115 बार में, फिर 5 से काटो 20 बार में, 5 से काटो 23 बार में, और ये 20 से कट जाएगा 6 बार में, 23 × 6 138 रुपया हो जाएगा। तो लेकिन अगर सीपी निकालना रहता तो वही आंसर होता 115। थोड़ा कम समझ में आया, अभी 4-5 क्वेश्चन लेंगे, आ जाएगा धीरे धीरे। 20% प्रॉफिट पर कह रहा है कि सेल करेंगे तो कितना में बिकेगा, तो 120% की वैल्यू निकालोगे ना।
जब भी नया क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन नोट कर लेना है। चलो, अब आपको जितना समझ में आया उतना आपको काम करना है। इस क्वेश्चन पर आप जितना समझ में आया उतना काम करो। इस 10 नंबर पर अभी हम लोग 11 नंबर किए थे। क्वेश्चन नंबर 10, आपको जितना आया उतना करो, पहले गलत हो जाएगा तो बताएंगे। किसी ने आंसर निकाला? कोई नहीं। 40 की संभावना लग रहा है। आपको दिक्कत सिर्फ इसी डाटा से हुआ होगा। 16/2/3 का मतलब होता है 1/6। 16/2/3% का मतलब होता है 1/6। निकाल के देखो, देखो 16/2/3 का मतलब 16×3 = 48 और 2 50/3। आप परसेंट के लिए बट्टा 100 काटेंगे तो कितना होगा? 50 दूना 6, 1/6। 16/2/3 निकालो चाहे 1/6 निकालो, एक ही बात है। चलो देखो, ध्यान से समझो, बना रहे हैं। पहले 10% प्रॉफिट पर बिक रही थी, तो 100 की चीज 110 में बिक रही होगी। ये कॉस्टिंग है और ये सेलिंग है। मतलब 100 का 10% निकाला तो 10 रुपया आया, 10 रुपया एडअप कर दिया। क्लियर है? आगे फिर ये इमेजिन किया कि 10% कम में खरीदता, तो इसका 10% 10 रुपया, तो कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 90। और 2 रुपया कम में पहले से बेचता तो उससे 16/2/3% का प्रॉफिट होता। तो 90 का 16/2/3 यानी 1/6 निकालो। तो 90 का 1/6 निकालेंगे तो 15 रुपया प्रॉफिट होगा। यानी इस पर आपको 16/2/3% का मतलब प्लस करना है। तो कितना प्लस करना पड़ेगा? 15 रुपया प्लस करना पड़ेगा। तो 90 + 15 बराबर कितना? 100। ये पहले कितना में बिक रहा था? 110। आज कितना में बिक रहा है? 105। कितना कम है? इसी 5 यूनिट की वैल्यू न मालूम है 2 रुपया। 5 यूनिट की वैल्यू 2, तो 100 यूनिट की वैल्यू सीपी निकल जाएगा। 5 से कट जाएगा 20 × 25 100, 20 दूना 40 आंसर। आया समझ में? क्लियर है जी? और बनाओ अभी।
टेंशन मत लो, सबको आ जाएगा। अभी 7-8 एग्जाम्पल इस पर बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला टाइप पेपर में बार बार आता है। सोलह 2/3% का फ्रैक्शन नहीं लिखा है? लिखा है 1/6 लिखा है कॉपी में, जाकर याद की थी नहीं ना? चलो बनाओ इस क्वेश्चन को, ये 18 3/4 दिया हुआ यहाँ डाटा। 18 3/4 की फ्रैक्शन निकाल लेना। तुम्हें याद नहीं है तो ऐसे साइड में करके निकाल के देखो। 18 3/4, ये 18 × 4 72 और 3 75/4। आप परसेंट के लिए बट्टा 100 करेंगे तो 25 या 75, 25 चौका 100, यानी 3/16 आ जाएगा। आपको 3/16 निकाल के प्लस करना। इतना हेल्प कर दिए हम। बनाओ, बाकी सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन है। आंसर बोलो। सही बनाई। बनाया, ठीक है जी। कितना बनाया? ठीक है। तुम्हारे साथ वाला बच्चा कहाँ गया? नहीं, एक और, सब गाँव गया। चलो अब अपना अपना कैलकुलेशन मिलाओ। आपने ऐसा लिखा 100 की चीज 110 में बिकेगी, फिर आपने 4% कम भी किया होगा इसको। 100 में से 4 माइनस होगा तो कितना? 96। और इसी पर इसको प्रॉफिट कमाना है कितना? 18 3/4। 18 3/4 क्या होता है? 3/16। तो 96 का 3/16 निकाल के तुम देखो, 16 से कट जाएगा 6 बार में, यानी 18 रुपया प्रॉफिट में आपको सेल करना है। तो 18 3/4 यहाँ एडअप करेंगे, 18 3/4 एडअप करेंगे, 18 3/4 एडअप करेंगे तो कितना एडअप करना पड़ेगा? 18 रुपया। तो 96 + 18 114 हो जाएगा। तो पहले 110 में बिक रही थी, आज 114 में बिक रहा है, तो कितना ज्यादा हो गया? 4। इसी 4 यूनिट की वैल्यू मालूम है कितना? 6। तो 100 यूनिट की वैल्यू सीपी निकल गया, 25 से कटेगा, 25 से का 150 रुपया आंसर। दिक्कत होगा तो साइड में निकाल के देखना। और बनाओ क्वेश्चन। ये सब हो गया है। ये सब हो गया।
बस इसमें क्वेश्चन नहीं है, बट मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। लिखो, अ पर्सन सेल अ टेबल, लास्ट क्वेश्चन है इस पर। अ पर्सन सेल अ टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। अ पर्सन सेल अ टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। अ पर्सन सेल अ टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। If he had bought the table, if he had bought the table, if he had bought the table at 5% less cost, if he had bought the table at 5% less cost and sold for 80 rupees more, and sold for 80 rupees more, 80 रुपया अधिक में, and sold for 80 rupees more, then he would have gained 20%. Then he would have gained 20%. Then he would have gained 20%. Find the cost price of table. Find the cost price of table. हिंदी में लिखो, एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज 5% कम मूल्य पर खरीद कर, यदि वह मेज 5% कम मूल्य पर खरीद कर, यदि वह मेज 5% कम मूल्य पर खरीद कर 80 रुपया अधिक में बेचता, 80 रुपया अधिक में बेचता तो 20% लाभ होता। 80 रुपया अधिक में बेचता तो 20% लाभ होता। तो मेज का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो मेज का लागत मूल्य ज्ञात करें। मेज का लागत मूल्य ज्ञात करें। सबका 2000 आ गया तो सीख गया तुम लोग। चलो देखो, यहां बना देते हैं। देखो 100 की चीज 110 आपने लिखा, फिर 5 कम में खरीद रहा तो 95, और इस पर इसको 20% प्रॉफिट हो रहा है तो 20% एडअप कर दो। तो 95 का 20% 19 रुपया होगा। 95 का 20% निकालेंगे तो 19 रुपया एडअप करना पड़ेगा। तो 95 प्लस 19 114 रुपया। तो पहले से कितना ज्यादा में बिक रहा है? 4 यूनिट। इसी 4 यूनिट की वैल्यू मालूम है 80 रुपया। हमें निकालना है 100 यूनिट की वैल्यू। ये कट जाएगा, 4 दूना 8, 20 बार में 20 इंटू 100 करेंगे तो 2000 आ जाएगा। बना लोगे ऐसा क्वेश्चन? बना लोगे ना? ठीक है जी। अब नया टाइप पढ़ेंगे।
21 नंबर से नया टाइप है। 21 नंबर क्वेश्चन लिखो और पढ़ो। पढ़ लिया सबने? देखो ये दो गलती से आ गया है यहाँ पे। ए बी को 10% लाभ पर एक साइकिल बेचता है, बी सी को 20% लाभ पर बेचता है, सी 264 रुपया चुकाता है, तो ए ने कितना में चुकाया? तो सुनो, ऑब्जेक्ट को सक्सेसिव हैंड से पास किया जाता है। जैसे कोई भी सामान हम लोग खरीदते हैं तो ग्राहक के पास डायरेक्ट आ जाता है क्या? नहीं, पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग वाला होलसेलर को भेजता है, होलसेलर वाला रिटेलर को भेजता है, रिटेलर वाले और किसी को भेजता है, फिर यार रिटेलर से भी हम लोग सामान खरीद लेते हैं, रिटेलर से हम लोग ग्राहक ले लेता है। तो ऑब्जेक्ट को 3-4 जब कंपनी में कपड़े बनते हैं तो वहां पर कपड़े बनाने में कुछ पैसे खर्च होते होंगे। तो मान लिया कि एक कपड़ा बनाने में उसको 100 रुपया खर्चा हुआ, किसी शर्ट को बनाने में 100 रुपया खर्चा हुआ ये कंपनी को। अब कंपनी क्या करेगा? कंपनी का तो 100 रुपया खर्चा हो गया, अब कंपनी जब होलसेलर को देगा तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट पर देना पड़ेगा ना, नहीं तो कंपनी को फिर प्रॉफिट नहीं होगा। तो कंपनी एक एमआरपी का टैग लगा देगा, कंपनी ही लगाता है एमआरपी का टैग। कंपनी एमआरपी का एक टैग लगाता है जिसको मैक्सिमम रिटेल प्राइस बोलते हैं, और टैग लगा के और होलसेलर को दे देता है कि आप ले जाइए, और यह भी कहा जाता है कि इससे ज्यादा में आप सामान को बेच नहीं सकते हैं, नहीं तो मेरा नाम खराब होगा। फिर अब प्रोडक्ट है 100 की और 1 लाख में बेचने लगेगा तो ग्राहक ले तो लेगा 1 लाख के नाम पर, लेकिन जब 2-4 दिन में ही खराब हो जाएगा तो कंपनी बदनाम हो जाएगा ना। इसलिए वो एमआरपी का टैग लगा देता है कि इससे ज्यादा में आप सामान को नहीं बेचना है आपको, तो दे दिया उसको। फिर अब रिटेलर क्या करता है? अब रिटेलर उसको थोड़ा सा नकल करके अपना एमआरपी भी लगा देता है, लाकर मॉल में क्या करता है, कपड़े को तो ले आता है वो मॉल में, और उसके बाद अपना एमआरपी का टैग लगा देता है मॉल वाला, और लिखता है बाहर में 99% डिस्काउंट चल रहा है, ऐसे करके नहीं लगाता है। तो उसने क्या किया? उसने इतना एमआरपी बढ़ा दिया, 100 रुपये की चीज को वो 10,000 रख दिया, और 99% डिस्काउंट ही दे देगा तो उसको क्या फर्क पड़ेगा? तब भी उसको प्रॉफिट होगा, घाटे में तो सौदा करना नहीं है उसको। तो कहानी ऐसा ही है, ए ने बी को भेजा, बी ने सी को भेजा, सी ने डी को भेजा, ऐसा ही कहानी हो रही है, और सबने कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाया। तो यहां से शुरू करते हैं। ए ने जब बी को भेजा तो कितने % प्रॉफिट पर? तो यहां लिखेंगे ए कितना में खरीदा है मालूम नहीं, लेकिन बी को भेजा है 10% प्रॉफिट पर, यानी 100 की चीज कितना में दिया होगा? 110% में दिया होगा, 110/100 लिख दो।
यानी ए ने बी को भेज दिया 10% प्रॉफिट पर। फिर बी क्या किया, बी ने सी को भेज दिया कितने % प्रॉफिट पर। तो बी इतने पैसा में खरीदे हुए था, बी ने सी को भेजा 20% प्रॉफिट पर, तो कर देंगे 120/100 भेज दिया ना सी को, और सी ने परचेज कर लिया कितना रुपया में, तो बराबर 264 कर दो। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ए की वैल्यू नहीं निकल जाएगी। ऐसे ही हर क्वेश्चन को बनाना इस टाइप में। चलो सॉल्व कर रहे हैं। देखो ये नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने आता है, नीचे वाले सब ऊपर चला जाएगा, 264 इंटू 100 इंटू 100 दो बार, और ऊपर वाला जो वैल्यू है ये वाला वो नीचे आ जाएगा, 110 इंटू 120। काटो अब आराम से, काट रहा हूं, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 11 के टेबल से कटेगा 264 बच्चों, काट रहे हैं 11 से, 11 दूना 22 और 4 11 चौक 44 24 बार में, अब 12 से भी कट जाएगा, 12 दूना तो 100 इंटू 2 बराबर 200 रुपया आंसर। 200 रुपया ऑप्शन में है फर्स्ट नंबर। क्या लगता है 22 बना पाओगे? अब बनाओ 22 नंबर। दो हजार कितना आया? चलो बना रहे हैं, देखो जब ए ने बी को दिया होगा तो 5% प्रॉफिट पर दिया है, ठीक है। ए ने बी को 5% प्रॉफिट पर, तो 105/100, और बी ने सी को 10% प्रॉफिट पर, तो 110/100, और सी ने परचेज कर लिया कितना में, ऐसे ही काट दूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहा है, ऐसे ही काट रहा है, 1 0 कैंसिल हुआ, और ये 11 के टेबल से कटेगा बच्चों, 11 दूना 22, 11 210 बार में, और ये 105 से 2 बार में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो नीचे है 100 इंटू 10 1000 इंटू 2 2000। आपकी मर्जी, आप क्रॉस करके शुरू में भी काट सकते हैं।
ऊपर ऊपर काट सकते हैं। आगे देखो, चलो इस क्वेश्चन को बनाओ बच्चों। 23 नंबर, 23 नंबर सब कोई बनाएगा। 23 का आंसर क्या होगा? आराम से पढ़ लो, सेमी क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है, ट्राई करो। तेईस और 24 दोनों ट्राई करना है। मैन्युफैक्चरर होलसेलर को दिया है पहले, और होलसेलर ने दुकानदार को दिया है, और दुकानदार ने कस्टमर को दिया है। ऐसा तो ऑप्शन में नहीं है। अच्छा 24 का, और वो 23। कितना? 50,000। ठीक है। तेईस और 24 दोनों सॉल्व करनी थी। चलो अपना अपना कैलकुलेशन मिलाना कैसे बनाया। जब मैन्युफैक्चरर को हम एम कर लेते हैं, मैन्युफैक्चरर ने ऑब्जेक्ट को सेल किया है होलसेलर के यहाँ, कितने परसेंट प्रॉफिट पर? 110% प्रॉफिट पर। मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को 10% प्रॉफिट पर सेंड किया, और होलसेलर ने 20% प्रॉफिट लिया शॉपकीपर से, 120/100। और शॉपकीपर ने ग्राहक से कितना लिया? 56,100 रुपया ग्राहक से लिया, जो 15% नुकसान पर दिया है। 15% नुकसान, याद करो 15% नुकसान, तो 85/100 लिखेंगे ना। 100 - 15, 85/100। और ये नुकसान सह के कितना में दे दिया? 56,000
100। इसको आप काटिए, आंसर आ जाएगा। काटो, 1 0 और 2 0 तो काट ही देंगे यहाँ से, और 11 के टेबल से काटो इसको ऐसे, 11 के टेबल से, 11 पचे 55, 11 एकम 11, 17 के टेबल से काटो, 17 पचे 85, 17 तिया 51, 300, और ये अब 12 पचे 60, 12 पचे 60, 60 से कट जाएगा 5 बार में, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो मैन्युफैक्चर हो जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 50,000 आंसर। ठीक है जी। हो गया ना। चलो देखो, ये वाला आपने बनाया तो ए ने बी को सेंड किया, ए ने बी को भेजा कितना परसेंट, 10% पर, तो ए ने बी को 10% प्रॉफिट 110/100, बी ने सी को 5% प्रॉफिट 105/100, और सी ने खरीद लिया 462 में। काटो इसको, 0 से 0 कैंसिल, 11 के टेबल से कट जाएगा ये, 11 चौक 44, 11 दूना 22, और 21 के टेबल से कटेगा, 21 पचे 105, 21 दूना 42, और 5 के टेबल से कटेगा 20 बार में, तो ए बराबर 20 इंटू 10 200, 200 इंटू 2 400, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 400 आ जाएगा। आगे बढ़ जाएं। चलो देखो, अब थोड़ी सी, उससे पहले 26 नंबर बनाओगे, 26 इस बार सबसे बनना चाहिए। सबसे बनना चाहिए इस बार। कितना लाया, ठीक आया। कुछ लोगों से जो क्वेश्चन अभी तक नहीं हुआ उसको काटने नहीं आ रहा है, खाली सीख तो गया ही है, काटने नहीं आ रहा है। चलो देखो, मिलाओ, चलो ए ने ऑब्जेक्ट को बी के हाथों दे दिया 25% प्रॉफिट पर, तो 125/100, बी ने 10% नुकसान पर दिया, तो 100 में से 10 माइनस करना पड़ेगा ना, अब 90/100, और सी ने खरीद लिया कितना में
675 में। काटो बच्चों, देखो 1 0 तो कट जाएगा और 9 के टेबल से इसको काटो, 9 के टेबल से 9 सत्ते 63 और 4 9 पचे 45, 75 बार में। अब 25 के टेबल से देखो ऊपर नीचे काटते हैं, 25 चौका 100, 25 से 5 बार में। आप 5 के टेबल से इसको काट दो, 5 दूना 10। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो a बराबर 4 दूना 8 और 8 इंटू 75 करेंगे तो कितना आ जाएगा 600। 4 दूना 8, 8 इंटू 75 करेंगे तो 600 आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और इस टाइप में बच रहा है, ये वाले क्वेश्चन करो। 25 है, समझ के बनाना है 25। थोड़ी लैंग्वेज बदली है, बस सिमिलर क्वेश्चन है। कोई जेंटलमैन है जो बताएगा आंसर? बनाया किसी ने? लैंग्वेज खाली टेढ़ा हो गया क्वेश्चन का। चलो ए ने बी को 4,860 रुपया में एक टेप रिकॉर्डर बेच दिया। ए ने बी को टेप रिकॉर्डर बेच दिया 4,860 रुपया में 19% नुकसान पर। चलो यूज कर रहा हूं मैं। ए ने 19% नुकसान पर बेचा। 19% का मतलब 81/100, और ये इतना में बेचा और पैसा कितना मिला? 4,860 रुपया। इसको काटो, 8 6 14 4 18, 81 से कटेगा क्या 6 बार में? यानी ये क्लियर हो गया कि ए ने खुद इस टेप रिकॉर्डर को कितना में खरीदा होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ए ने इस खुद टेप रिकॉर्डर को 6,000 में खरीदा होगा और बी को नुकसान पर 4,860 रुपया में बेच दिया। अब देखो क्या कर रहा है आगे, आगे का लाइन पढ़ो। बी ने सी को ऐसे मूल्य पर दिया, बी ने सी को ऐसे प्राइस पर दिया जिससे कि ए को 17% नुकसान हो। तो ए तो खरीदा था कितना में? 6,000 में। 17% नुकसान पर देगा तो 17% प्रॉफिट होगा। ये जब 17% प्रॉफिट कमाएगा तो उसको अपना ही कॉस्ट पर प्रॉफिट होगा ना। तो 17% प्रॉफिट मतलब 117/100। अब रुको, 2 0 काट देते हैं और गुना कर देते हैं। 702
7,020 में, 7,020 में ये क्या बोला था, बी ने सी को ऐसे प्राइस पर दे दिया, यानी सी को किस प्राइस पर दिया, 7,020 रुपया में सी को दे दिया। वो बी ने सी को कितना रुपया में दिया, 7,020 रुपया में। बी पहले खरीदा और बी ने सी को दे दिया। अब रुको, क्या पूछा, करा बी को प्रॉफिट कितना हुआ। बी खुद कितना में खरीदा था, 4,860 रुपया में, और सी को दिया कितना में, 7,000। प्रॉफिट देख लो कितना हो रहा है इसको, खुद खरीदा था 4,860 रुपया में और दिया है सी को 7,020 रुपया में। आप ही बताओ कितना प्रॉफिट हुआ, माइनस करके देखो। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। 12 में से 6 जाएगा 6, 9 में से 8 जाएगा 1, अरे 6 में से 2,160 रुपये की प्रॉफिट हुआ इसको। और ये प्रॉफिट बी को हुआ है अपने ही कॉस्ट पर। बी का कॉस्टिंग कितना है, 4,848,60। तो 100 पर कितना परसेंटेज निकल गया। पिछले क्लास में परसेंटेज निकालना सिखाया था। क्या होता है, प्रॉफिट किस पर होता है, सीपी पर। तो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी, बस यही आंसर है। काट दीजिए, काट दूं, काटूं क्या, देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, और ये काटो 9 से, 9 दूना 18 और 9 चौका 36, 24 बार में, और 9 से इसको काटो, 9 पचे 45, 3 9 चौका 36, 54 बार में। अब रुको, 8 से नहीं काटो इसको, इसको काटो 6 के टेबल से, 6 चौका 24 और 6 नमक 54, तो आ जाएगा कितना, 4 इंटू 100, 400/9। 400/9 का मतलब 9 चौका 36, 44, 4/9%। ऐसा कोई ऑप्शन में है, यही आंसर होगा, ऑप्शन सी। कहानी 2 लाइन की थी सिर्फ, बस उसके बाद तो प्रॉफिट निकालना था। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 44 4/9 आ गया। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ, नया क्वेश्चन है, नोट करो। नया टाइप है, टाइप नंबर 6। हाँ, क्वेश्चन नंबर 28, टाइप नंबर 6। नोट करो, बताते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन बनाना तुम लोग।
चलो देखो, कहानी इसमें ऐसे है, कह रहा है कि सम आर्टिकल वर बाउट एट 6 और 5 रुपीज। कह रहा है 5 रुपए में 6 आर्टिकल खरीदा है उसने। तो आपको क्या करना है, पहले आर्टिकल लिखना है, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद पैसा लिखना है। इसने कितना 5 रुपया खर्चा किया, तो यहां लिखेंगे 5 रुपया, रुपया के प्लेस पर लिखना है रुपया, और आर्टिकल कितना खरीदा है 6, ऐसे आपको लिखना है। इसके बाद सेलिंग कैसे हुआ है, सोल्ड एट 5, सोल्ड एट 5 फॉर 6 रुपीज। 6 रुपये में सोल्ड किया, और आर्टिकल कितना सोल्ड किया 5। क्रॉस मल्टीपल कर देंगे बच्चों ऐसे, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25, और 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, यानी 25 रुपये की ऑब्जेक्ट कितने में बिक रही है, 36 रुपये में। प्रॉफिट निकालो, कितने का प्रॉफिट है, 25 का 36 में सोल्ड करेंगे तो कितने का प्रॉफिट है, 11 की प्रॉफिट है, प्रॉफिट। लेकिन हम लोगों को निकालना है परसेंट प्रॉफिट। क्या बताया था, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। तो 11 का प्रॉफिट किस पर, 25 पर, और इंटू 100। इसको कैंसिल आउट करो, 25 से 4 बार में 11 इंटू 4 करेंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा, 44%। इसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन नंबर 29 सेम है, जिसका आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर सब बताओ, सेम क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट और रुपया लिख लेना, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ऑब्जेक्ट, रुपये के प्लेस पर रुपये, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। दस परसेंट, और कोई, चलो देखो, अब देखना मिलाना, थोड़ा देर कर दिया तुम लोग। देखो ऑब्जेक्ट लिखो यहाँ पे, ऑब्जेक्ट कितना होगा, देखो कराए कि संतरे 10 खरीदे हैं, लेकिन पैसा कितना खर्चा किया है 25। तो यहाँ लिखो ऑब्जेक्ट, यहाँ पैसा, पैसा 25 रुपया खर्चा किया, लेकिन संतरे मिले कितने 10। चलो सोल्ड जब किया तो संतरे 9 सोल्ड कर रहे हैं, और कितने रुपए में, 25 रुपये में, 25 रुपया 9। अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 225, और यहाँ हो जाएगा कितना 250। कितने का इसको प्रॉफिट हो रहा है, 25 का प्रॉफिट किस पर, 225 पर। तो 100 पर कितना, 25 से कट जाएगा 9 बार में, 100/9 करेंगे तो 11 1/9%। हालांकि इस क्वेश्चन में इतना करने की जरूरत नहीं था, मैं इसलिए बता दिया क्योंकि फिर आगे का क्वेश्चन आपसे नहीं बनता, इसलिए सेम पैटर्न पर चलने दो। सौ में 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, हाँ हाँ, तो 25 का डिफरेंस आया तो परसेंट निकालना है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
अब आप देखो एक दर्जन में कितने आर्टिकल होता है, तो फिर अगला क्वेश्चन भी आप सोल्व करो, बनेगा। आर्टिकल 100 है और पैसा 350 है। देखो छोटी तुम कर सकते हो, ऐसे आपको मर्जी है तो आप काट सकते हो ऐसे। जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट है 100 और पैसा है 350, आप छोटी कर सकते हो इसको, आपकी मर्जी है तो छोटी छोटी हो जाएगा। 5 से काट दो, 5 दूना 10, 5 तो 2 और 7 लिख सकते हो तुम। छोटी कर दोगे तो जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा। बनाओ क्वेश्चन। फोर्टीन 2/7 लॉस या प्रॉफिट, लॉस या प्रॉफिट, गेन। चलो देखो लिखो, यहां पर छोटी कर लें इसको, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल करो और 5 से काटो, 5 दूना 10, 5 से 35, यानी ऑब्जेक्ट है 2 और रुपया है 7। यहां देखो, यहां देखो 48 रुपये प्रति दर्जन। दर्जन में कितने आर्टिकल, 12 और 48 रुपया खर्चा किया। इसको भी छोटी कर लो, 12 1 कम 12, 12 चौक 48, 1 और 4 लिख दूं, चलेगा। चलो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 8, यानी 7 वाली 8 में बिकेगी तो प्रॉफिट कितना होगा 1 का, किस पर, तो 7 पर, तो 100 पर कितना, 100/7 करोगे तो 14 2/7% प्रॉफिट हो जाएगा, गेन हो जाएगा, गेन, जो ऑप्शन नंबर डी में है। आया समझ में? तो बड़ा डाटा रहेगा तो आप क्या कर देना, छोटी करके बनाना। एक और 4 कहां से लिखा, क्योंकि 48 रुपये प्रति दर्जन था, तो 12 आर्टिकल 48 रुपया में, तो ये काटा तो 1 और 4 आ गया, इसलिए 1 और 4 वहां लिखा था। बाकी आप देख रहे हैं सब क्वेश्चन सेम है। इस तरीके का क्वेश्चन आप पीडीएफ भेजवा दूं, बना कर आओगे? ठीक है, पीडीएफ भेजवा देते हैं, अभी भेजवा देते हैं ग्रुप में। इन सब को प्रैक्टिस करके आना आप लोग, और बाकी नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। इस चीज की आज हो गई ना छुट्टी। हेलो हेलो